हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कुछ ऑर्डर से रिलेटेड वाउचर्स के बारे में कि उनका क्या यूज होता है, क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें तीन टॉपिक आएंगे: ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। हमें तीनों के बारे में ही डिटेल में पढ़ना होगा। पहले इसके थ्योरेटिकल देख लेंगे, फिर एक एक करके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल टैली ईआरपी में उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो जिसमें से हम देखिए अभी तक अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब ऑर्डर प्रोसेसिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में हम स्टार्ट कर देंगे। ये सभी जो है एक दूसरे से लिंक्ड है कि आपको अगर परचेज ऑर्डर करना है तो आपको परचेज एंट्री आनी चाहिए जो कि अकाउंटिंग वाउचर का पार्ट है। फिर आप परचेज ऑर्डर सीख लेंगे इस ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले सेशन में। उसके बाद आपको अगर रिसीट नोट वाउचर करना है तो आपको परचेज ऑर्डर आना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आपको सारे तरह के बेसिक वाउचर से लेकर सारे एडवांस तक आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्या शॉर्टकट रहता है, कैसे कैसे एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें अपने नोट्स पर आते हैं और सबसे पहले समझेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब रहता क्या है, तो पहले लिख देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग कैन बी डिफाइंड as a procedure of placing purchase order और पहले लिख लेते हैं विद ट्रेडर्स और सेल्स ऑर्डर विद कस्टमर, मतलब बायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट में ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस होता है। अगर हम परचेज करते हैं ऑर्डर, मतलब कि परचेज ऑर्डर किससे रिलेट होगा, ट्रेडर से। कि परचेज कर रहे हैं तो हमें ट्रेडर से ही तो लिंक करना पड़ेगा, और अगर हम सामान बेच रहे हैं सेल्स ऑर्डर है तो हमें कस्टमर से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे फिर लिखते हैं ये क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, दिस प्रोसीजर also covers tracking the receipt or delivery of the ordered material और गुड्स। तो देखिए इस पॉइंट में क्या कहा गया है, सेकंड पॉइंट में जो प्रोसीजर होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, चाहे वो सेल्स ऑर्डर हो परचेज ऑर्डर हो, इसमें क्या होता है, हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक द रिसीट और डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर। अगर हम रिसीट डिलीवरी करना मतलब ट्रैक करना चाहते हैं किसी भी तरह की डिलीवरी या फिर रिसीट को, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं किसके, जो हमने मटेरियल ऑर्डर किया था, चाहे वो सेल्स ऑर्डर हो या फिर परचेज ऑर्डर हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर अगर
अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में लिखवाती हूँ यहाँ पर, यू कैन से दैट ऑर्डर प्रोसेसिंग is related to purchasing, selling और ऑर्डर, गुड ऑर्डर। ठीक है, इन तीनों चीजों से यहाँ पर लिखी जाती है। या तो हम परचेज से रिलेट कर सकते हैं, सेल से, या फिर क्या ट्रैक से रिलेटेड होता है ये ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब देखिए दो तरह के होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। वन इज परचेज order processing, second is sales order processing। अब इनको क्या करेंगे, हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, कि परचेज ऑर्डर क्या होता है और सेल्स ऑर्डर क्या होता है, फिर इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, परचेज का भी और सेल का भी। तो सबसे पहले यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख लेते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर placed by a customer in order to procure goods from a supplier या seller भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। अगर हम परचेज ऑर्डर को इजी वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ, तो परचेज ऑर्डर क्या होता है कि बिजनेस में, यहाँ पर बिजनेस में जब को क्या होता है, यहाँ पे कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उससे पहले ऑर्डर देते हैं, वही क्या होता है, परचेज ऑर्डर होता है। जैसे आप बोल सकते हैं, आप कहीं पे क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आप पहले ऑर्डर देते हैं, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, फिर वहां पर जो आता है वहां पर ऑर्डर आता है, वही क्या होता है, आपने ऑर्डर परचेज किया। तो अगर आप इसको बिजनेस की फॉर्म से देखें तो यहाँ पर ये तरीके का क्या होता है, ऑर्डर होता है, जो कि कौन करता है, प्लेस, कस्टमर प्लेस करता है सप्लायर से। ठीक है, और अगर यहाँ पे सेकंड बात करते हैं, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो सेल ऑर्डर में क्या होगा, यहाँ पर आपको बताया था, सेम ऐसे ही रहता है, ऑर्डर से रिलेटेड ही होता है। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स ऑर्डर is an order received by a customer against the order of goods placed by the customer earlier with the supplier।
अब देखिए इसको भी मैं अगर आपको इजी वर्ड्स में बताती हूँ, सेल्स ऑर्डर क्या होता है, ये जो ऑर्डर हमें रिसीव होता है, किसको, ट्रेडर को जो ऑर्डर रिसीव होता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री करती है, कौन से वाउचर में, सेल्स ऑर्डर में एंट्री करते हैं। यहाँ पर लिखा है सेल्स ऑर्डर इज एन ऑर्डर रिसीव्ड बाय अ कस्टमर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ गुड्स प्लेस्ड बाय द कस्टमर अर्लियर विद द सप्लायर। मतलब कि अगर परचेज कर रहे हैं तो अगर जो कस्टमर होगा वो परचेज ऑर्डर में अपना परचेज ऑर्डर वाउचर में एंट्री करेगा, और जो ट्रेडर होगा क्योंकि वो सामान बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सेल्स ऑर्डर वाउचर में एंट्री करेगा। ठीक है, तो अगर इसके शॉर्टकट की बात करें, यहाँ पर इसी के आगे लिख देती हूँ मैं। परचेज ऑर्डर का जो शॉर्टकट होता है वो है ऑल्ट प्लस एफ के साथ 4। ठीक है, और अगर हम सेल्स ऑर्डर की बात करें तो ऑल्ट प्लस F5 आपके फंक्शनल कीज होती है। अगर आप उसको ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करोगे तो सेल्स ऑर्डर वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, परचेज ऑर्डर कस्टमर अपनी बुक्स में एंटर करेगा, और सेल्स ऑर्डर जो होगा वो सप्लायर या फिर बोल सकते हैं सेलर होगा, वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।